देश में जो राज्यों की जो राजनीति है वो किस तरीके से करवट ले रही है, वो भी किसी से छिपा नहीं है। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, सरकार के तमाम मंत्री हों, या देश के जो नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी हों, या तमाम बड़े नेता हों, सब के सब चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल से छूटने के बाद लगातार जो प्रदेश के चुनाव हैं उनमें लगे हुए हैं, और हर कोई ये चाहता है कि प्रदेशों में उनकी सरकार बने। खैर, लोकतंत्र है, चुनाव एक प्रक्रिया है, सब अपनी अपनी मेहनत करते हैं। जिसके खाते में जीत लिखी होती है, इसके भाग्य में जीत लिखी होती है, जीत उसको मिलती है। मेहनत सभी करते हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे में जब सब कुछ देख रहे हैं देश में, अभी ईडी की इतनी फजीयत हुई, ईडी ने जिस तरीके से काम किया झारखंड में और दिल्ली में, राहुल गांधी ने उनको लेकर जितनी बातें कही, उन सबके बीच में एक बहुत बड़ी खबर ये निकल के आई कि सीबीआई की 7 साल की जांच और फिर भी खाली हाथ। जी हाँ, सीबीआई जो कि केंद्र सरकार की एजेंसी है, जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जिनकी सैलरी पर एक बहुत बड़ा सैलरी और जो भी उनके खर्चे हैं सीबीआई के, बहुत बड़ा रुपया उन पर प्रतिवर्ष खर्च किया जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात ये रहती है, अफसोस की बात ये रहती है कि उनकी जो जांचें होती हैं, अगर एक आध केस को छोड़ दें तो उनकी जांचें या तो अधर में लटकी रहती हैं, या लास्ट में उनके हाथ खाली हाथ रहते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है। इस केस में भी यही हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ देश के चर्चित जो न्यूज़ चैनल जो हैं, अब अपना ही कह सकते, पहले बहुत चर्चित न्यूज़ चैनल था एनडीटीवी, रमेश कुमार का, जिस पर प्राइम टाइम में शो आता था। आपको याद होगा, रवीश कुमार लगातार एनडीटीवी पर बोलते रहते थे, और एनडीटीवी वो चैनल बना भारत के इतिहास में जिसको एक दिन का ब्लैक आउट भी जिसको मिला, एक दिन उसका प्रसारण रोक दिया गया। उसके जो मालिक थे रॉय साहब, आप सब उनको जानते हैं। रॉय साहब का जो एनडीटीवी था, उनके ऊपर तमाम जो आरोप लगे, मैं सोशल मीडिया पर जो आजकल उसके बारे में चल रहा है, मैं थोड़ा सा आपको पहले ब्रीफ कर दूं। सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, हर जगह खबर बड़ी सुर्खियों में छाई हुई है, क्योंकि मसला जो है सीबीआई से जुड़ा है, और 7 साल की जांच के बाद जो है पूरा का पूरा हाथ उनका खाली है, एक भी सबूत उनके पास नहीं है, और इस केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है। तो मैं आपको बता दूं, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो ये है कि एनडीटीवी के पूर्व प्रमोटरों और निदेशकों प्रणव राय और उनकी पत्नी राधिका रॉय से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले में क्लोजर रिपोर्ट जो है दाखिल की गई है। मसला मैं आपको बता दूं, जो सीबीआई ने जांच की वो ये थी कि 2009 में एक जो ऋण लिया उन्होंने आईसीआईसी बैंक से 48 करोड़ रुपए के नुकसान के बारे में कानूनी रूप से सबूत नहीं मिल सके। इस केस को सीबीआई, जो इस केस की पुष्टि है वो नहीं कर सकी है। सीबीआई ने इस मामले में 2017 में क्वांटम सिक्योरिटी लिमिटेड के संजय दत्त नामक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी, जिसने आरोप लगाया था कि रॉय से जुड़ी आरआरपीआर होल्डिंग्स ने पब्लिक ओपन फॉर ऑफर के जरिए एनडीटीवी में 20% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए इंडिया बुल से 500 करोड़ रुपए का लोन लिया था। एफआईआर के अनुसार आरआरपीआर होल्डिंग ने इंडिया बुल से लोन चुकाने के लिए आईसीआईसीआई बैंक से 19% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 375 करोड़ रुपए, जिसमें 350 करोड़ रुपए वितरित किए गए, लोन लिया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि रॉय दंपत्ति ने इस ऋण के लिए अपनी पूरी शेयर धारता को गिरवी रख दिया तथा इसकी सूचना सेबी, स्टॉक एक्सचेंज और सूचना प्रसारण मंत्रालय को नहीं दी गई। आगे लिखा है कि 2022 में अडानी समूह ने रॉय से शेयर खरीदकर एनडीटीवी में हिस्सेदारी हासिल की। अधिकारियों ने कहा कि 7 साल की जांच के बाद सीबीआई ने अब विशेष अदालत के समक्ष एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है, जो यह तय करेगी कि रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या एजेंसी को जांच जारी रखने का आदेश दिया जाए। 5 जून 2017 को सीबीआई द्वारा की गई तलाशी के बाद एनडीटीवी ने कहा था कि आईसीआईसीआई बैंक से 375 करोड़ रुपए ऋण जिसे चुकाने में चूक का आरोप उस पर लगाया गया था, 7 साल पहले ही चुका दिया गया है। अब देखिए, 7 साल पहले की अगर बात करें तो 7 साल पहले प्रणव रॉय इसको चला रहे थे एनडीटीवी को, रवीश कुमार प्राइम टाइम शो लेकर आ रहे थे, और देश का इकलौता ऐसा शो था जिसमें कि सरकार की खामियों के बारे में और प्रधानमंत्री की जहां भी आलोचना करने का उनको मौका मिलता था वो चूकते नहीं थे। इस कारण उनको ब्लैक डे का भी सामना करना पड़ा। एक दिन के लिए उसका प्रसारण जो है रोका गया। इसके बाद आप देखिए किस तरीके से अडानी समूह ने इसको खरीदा, या कहेंगे कि अडानी समूह से खरीदवाया गया इस चैनल को, और अडानी समूह से खरीदने के बाद जो भी उन पर आरोप लगे थे
एकदम आरोप खत्म हो गए। क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करती है सीबीआई, जबकि सीबीआई ने इसी मामले में तमाम उठापटक की और एक ऐसा समय भी आया कि प्रणव रॉय से छोड़ने के लिए कहा गया, वो छोड़ने के लिए तैयार भी हो गए एनडीटीवी को। रवीश कुमार एनडीटीवी छोड़कर जा चुके थे, अडानी की एंट्री हो चुकी थी और अब क्लोजर रिपोर्ट। आप सोचकर देखिए कि देश में जो संविधान ने 4 स्तंभ बताए, जिसमें कि मीडिया भी एक चौथा स्तंभ जो है स्वस्थ लोकतंत्र का संविधान के मुताबिक बताया गया, उस पर किस तरीके से आजकल जो है चीज़ें हो रही हैं, उसके साथ किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनके खिलाफ सबूत थे, आरोप थे, तो क्या उनकी जांच करने में 7 साल का समय लगा और अब भी ये कहा जा रहा है कि अदालत चाहेगी तो जांच जारी रहेगी, अदालत चाहेगी तो इस केस को यहीं समाप्त कर देगी। अगर सबूत नहीं थे तो 7 साल तक परेशान करने का क्या मतलब है, और अगर सबूत थे तो 7 साल के बाद क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने का क्या मतलब है, या आप बेहतर समझ सकते हैं। देश का प्रत्येक जो निवासी है इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकता है, हमें यहाँ ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट्स के साथ। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, हमें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।